स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ने दौरे को लेकर ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश का दौरा कल उनका होने वाला है और कल उन्होंने लिखा है कि कल वो राजधानी भोपाल पहुंच रहे। रानी कमलापति से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेनों के संचालन से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कर्नाटक, एमपी, बिहार, गोवा और झारखंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 11:15 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम है और लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। विकसित भारत के लिए संकल्प को और मजबूती मिलेगी। अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे प्रधानमंत्री। 1 जुलाई को शहडोल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। यहां पर लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में वे शामिल होने वाले हैं। दरअसल बारिश की वजह से कल का उनका दौरा स्थगित हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कला क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली भूरी बाई के निवास स्थान पहुंचे। उनके साथ चाय पी और सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। भूरी बाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने हाथ से बनी आदिवासी कला की पेंटिंग भेंट की। पद्मश्री से सम्मानित भील कलाकार भूरी बाई ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर पहुंचे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े नेता उनके घर आए। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पद्मश्री जैसा अवार्ड है। पद्मश्री भूरी बाई ने आज अपने हाथों से बना हुआ भोजन जेपी नड्डा जी को कराया है। क्या भोजन था जो आपके आज उन्हें बहुत पसंद भी आया? ये हमारे जो गांव में हम खाते हैं, उनको मक्के की रोटी और चटनी गुड़ के साथ उनको खिलाई। यही हमारी परंपराएं, खाना तो यही है। टेस्ट कैसा लगा उन्हें? उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्ट लगा है उनको। और मुख्यमंत्री लेके भी गए हैं उनको, साथ में बोले हमें खाना दो, चटनी रोटी दो, तो हमने उनको चटनी रोटी दी है। जो पेंटिंग से बनाई है आपने, वो क्या संदेश देने वाली पेंटिंग दी है? उसमें जो हमारी कला है, हमारी भील की पहचान है, तो उसमें भील पहचान है। घोड़े का जो फिगर है, तो मैंने एक घोड़े की पेंटिंग दी है। दूसरा है एक हिरन बना हुआ है, और हिरन का तस्वीर बना हुआ वो दिया मैंने। एक जो उसमें गाड़ी बनी हुई है। भूरी बाई को कैसा लगा कि एक बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मतलब आपसे मिलने आए हैं, तो क्या लग रहा है? क्या आपको कैसा फील है? मुझे, मैंने सुना तब से तो मैं अपनी तैयारियों में लगी हूँ। मैं इतना एकदम खुश हो गई, ऐसे एकदम से क्या हो गया, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं खुशी के मारे बच्चों को बोल रहे हैं ये करो वो करो, ऐसे लग तो नहीं रहा था। लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे अवार्ड मिला तब मुख्यमंत्री ने बोला था मैं आ रहा हूं करके। फिर बड़े आदमी हैं तो कहीं और जाने का उनका चांस, लेकिन अभी आए तो मुझे ऐसे लगा है मेरे घर आके उन्होंने एक दूसरा अवार्ड और दिया है। खुशी, काफी खुशी के बहुत खुशी हूँ। परिवार के साथ मिले हैं, परिवार के जी। तो ये भूरी बाई का घर है, ये आप देख सकते हैं। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पर दीवारों पर सजी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो वो एक अवार्ड जो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें दिया गया था, ये पद्मश्री अवार्ड है। भूरी बाई को ये मिला हुआ, इसका फ्रेम कर उन्होंने अपने घर पर लगा रखा है। और अगर बात करें तो अपनी खुद की जनजाति के बारे में उन्होंने इस तरह से काफी पेंटिंग्स बनाई हैं जिसका वो संदेश उन्होंने दिया। और यही एक पेंटिंग उन्होंने बनाकर आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी है, जेपी नड्डा जी को। और उसके अलावा काफी मन से भी खुश हैं परिवार। और इसके अलावा बात करें तो काफी सारी उनकी कलात्मक जो है कलाकारी उन्होंने उन्हें दिखाई है और काफी परिवार भी खुश है। आज भोपाल के बनगंगा इलाके में पहुंचकर उन्होंने, हालांकि उनके घर में हर जगह अगर बात करें तो उनकी जो अवार्ड्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उसी से पूरा घर भरा हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी प्राथमिकताओं से एक है, लेकिन इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा। तोमर ने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की ही बननी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को ही तय करना है। जब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा तब उस मामले में निर्णय होगा। अभी मैं कुछ भी कहूं तो जल्दबाजी होगी। लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी
2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होगी। खरगोन जिले के बोरावा में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कर्नाटक में बजरंग बली का उपयोग करने पर जनता ने भाजपा को नकार दिया था, ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में भी झंडे और धर्म के साथ की जा रही राजनीति को प्रदेश की जनता नकारेगी। हालांकि इस दौरान उनकी जुबान फिसली और जोशी बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं के कांग्रेस की जगह भाजपा में शामिल होने की बात कह बैठे। नहीं, मेरा ये नहीं कहना। मैंने कहा कि जिस प्रकार बजरंग बली का उपयोग किया गया उस प्रकार कर्नाटक की जनता ने उस चीज़ को नकार दिया। यहाँ भी जो झंडों के साथ और धर्म के साथ राजनीति की जा रही है उसको जनता कहीं न कहीं नकारेगी। और आज आपने देखा कि बजरंग सेना, जिसके लगभग 60 लाख कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इंदौर जिले की महू से विधायक और कट्टर हिंदुवादी नेता और मंत्री उषा ठाकुर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने का अनूठा कदम उठाने जा रही है। सरकार की लाडली बहना योजना की तर्ज पर वे लाडली बहना सेना तैयार कर रही हैं। मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि लाडली बहना सेना में ऐसी महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो जागृत और चैतन्य समाज के दायित्व को भली भांति समझती हों। लाडली बहना सेना को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यह चुनाव से पहले प्रदेश का माहौल खराब करने की तैयारी है। बिहार की राजधानी पटना में हुई हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा। इंदौर में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकता के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब एकता का पाठ पढ़ाने पहुंचे 14 पार्टी के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग गए। आम और खास के बीच जो पड़ी दरार है वो स्वतः उजागर हो गई। संगोष्ठी आयोजित की गई थी विपक्ष की, शायद पटना में जी, इसी उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी कि मूल मंत्र तो यही रहा। और मैं मानता हूं कि 14 पार्टियों का दल का असर जरूर रहेगा। जो लालू जी ने राहुल जी को अपने दिल की बात सुनाई है, और जहां तक एकता की बात की जाती है, आम और खास के बीच में जो बड़ी दरार है वो स्वतः उस मीटिंग में उजागर हो गई। जबलपुर के बहुचर्चित और सनसनीखेज वेदिका ठाकुर हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी प्रियांशु विश्वकर्मा पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रविवार को वेदिका ने 10वें दिन दम तोड़ दिया, जिसके बाद उसकी मौत की सूचना अस्पताल ने पुलिस को दी, जिसके बाद एडिशनल एसपी ने बताया कि वेदिका की मौत के बाद धारा बढ़ा दी गई है। बता दें कि प्रियांशु विश्वकर्मा ने 16 जून को वेदिका को गोली मारी थी। इंदौर के पलासिया लाठीचार्ज कांड के मामले में सुर्खियों में आए बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कमाल खान के बेटे बिलाल खान को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिलाल 70 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स के मामले में 3 साल से फरार चल रहा था और उस पर 4,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। क्राइम ब्रांच ने 70 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग के मामले में केस दर्ज कर 40 लोगों पर कार्रवाई की थी, जिसमें ड्रग पैडलर के रूप में बिलाल खान का नाम सामने आया था। उमरिया जिले के पुलिस ने यात्री ट्रेन से गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। युवा पति पत्नी के साथ एक और हम उम्र महिला को पकड़ा है। ये लोग आम यात्री की तरह बाकायदा टिकट लेकर सफर करते थे और यात्रा के दौरान कपड़े रखने वाले सूटकेस या बैग में कपड़े की बजाय गांजा भरकर ये वारदात करते थे, ये कारोबार करते थे। इनके पास से 9 किलो 400 ग्राम गांजा मिला है। खबर ग्वालियर से, जहां पर बड़ापुरा लाखों में रहने वाला वकील खान नाम का युवक सकुशल घर लौट आया। वकील खान ने बताया कि वो पापड़ बनाने वाली मशीन लेने मुंबई से केरल गया, जहां मस्जिद में नमाज पढ़ते समय कुछ अज्ञात लोगों ने रुमाल सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी नींद खुली तो वो मुंबई में था। उसके पास रखे 3 लाख रुपए गायब थे। इस दौरान अज्ञात लोगों ने वकील खान के परिवार के पास उसके मौत होने की सूचना तक भेज दी थी।
जबलपुर से खबर है, एक तरफ शादी का जश्न चल रहा था, दूसरी तरफ चाकूबाजी की वारदात हो गई जिसमें एक युवक की जान चली गई। युवक की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप दूल्हे के भाई पर है जो फरार है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक और दूल्हे के भाई के बीच पुराना विवाद चला आ रहा है। शादी समारोह चल रहा था मोहल्ले में आकाश प्रजापति के यहाँ। आकाश प्रजापति आयतन अपराधी है, आए दिन उसके अपराध होते रहते हैं, आए दिन वारदात वो देते रहता है, करते रहता है। और वारदात करने वाला भी उसका छोटा भाई है। आज उन्हीं के संरक्षण में हमारा छोटा भाई शादी समारोह में बुलाया, निमंत्रण दिया। निमंत्रण देने के बाद आज वो हमारे घर में मुर्दा भेज रहा है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जेल जाते ही शेरू असलम ने इस्तीफा दे दिया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि किसान को धमकाना उस पर भारी पड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की यह कार्रवाई सामने आई। पीड़ित उमेंद्र साहू की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। बातचीत काहे की करना है? दादागिरी कर रहे हो? दादागिरी काहे करूंगा? दादागिरी कर रहे तुम लोग। किसी दादागिरी? मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा लगाने आ गए? मेरा जमीन है। कहाँ जब कागज ले गया? कौन से कागज? कागज ले गया? कौन से कागज बता? नहीं, कौन सा कागज तो बताओ ना। उज्जैन थाना कोतवाली इलाके में गारमेंट शॉप में चोरी की बड़ी दिलचस्प घटना सामने आई। चोरी का सीसीटीवी फुटेज दिखा जिसमें आराम से चोरी करते हुए चोर नजर आ रहा है। चोर बड़े आराम से कपड़ों को छांट कर चुनता है। दुकान में करीब 1 घंटे तक रहता है। इस दौरान 50 जोड़ी पसंदीदा कपड़ों की छटनी की और जाते जाते 20,000 रुपए ले गया। सीसीटीवी के आधार पर सेंटर कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़वानी के पांसेमल में जब एक पेड़ पर तेंदुए का शावक नजर आया तो लोग उसे देखने के लिए जुट गए। तेंदुए का शावक पेड़ की डाल पर नजर आया। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को खबर की गई। इसको रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू हुई और 1 घंटे से ज्यादा की मशक्कत करने के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे और वन विभाग ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। शावक तेंदुआ जो है उसकी उम्र 15 महीना बताई जा रही है। की गई। इस दौरान तेंदुआ भीड़ को देखकर पेड़। सब्जियों के बड़े दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हरी सब्जियों के साथ साथ टमाटर के दामों में बेतहाशा इजाफा हो गया है और इसकी वजह से सब्जी का स्वाद गायब होने लगा है। व्यापारी कह रहे हैं कि बारिश के चलते फसल जो है सब्जी की फसल जो है वो बर्बाद हो गई। खासतौर पर टमाटर जो है 100 रुपए तक पहुंच गया है। बाजार में ये टमाटर इस समय सिरमौर बना हुआ है और 100 से लेकर 120 और 80 इसका भाव अभी चल रहा है। क्यों? इसकी महंगाई की वजह, हालांकि मजबूरी भी है क्योंकि टमाटर से खाने में स्वाद आ जाता है। हम जानते हैं महिलाओं से। मैम, टमाटर महंगा तो है और लेना भी जरूरी है। हाँ, लेना जरूरी है। महंगा लेकिन स्वाद टमाटर से आता है ना जी। अभी क्या भाव लिया है आपने? 80 रुपए किलो। मतलब काफी महंगा हो चुका है। बहुत महंगा, 20 से ज्यादा 80 हो गया है। डबल ट्रिपल हो गया है। क्या लग रहा है मैम, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसके बारे में तो जानकारी हमें नहीं है, पर अचानक से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से? जी। तो कम होना चाहिए भाव इसका? यस, कम होना चाहिए। ये जो लोग हैं, ग्राहक हैं, पहुंच रहे हैं टमाटर लेने। हालांकि बात करें तो टमाटर तो अपनी एक जगह पर महंगा है ही, और भी कुछ सब्जियां भी हैं जो महंगी हैं, और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या यहाँ पर जो है टमाटर ही सिरमौर बना है। क्या मतलब, क्या टमाटर ही महंगा या बाकी भी कुछ महंगा? अभी तो फिलहाल टमाटर ही महंगा लग रहा है। टमाटर ही महंगा? जी। बाकी सब्जियाँ? बाकी सब्जी ठीक है, आम दिनों की तरह से सब्जी ठीक है। सब्जियाँ महंगी है, क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा महंगी है इस समय टमाटर। अपनी कॉमेडी से सबको गुदगुदाने वाले, छोटी सी उम्र में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर छा जाने वाले महासमुंद के जाने माने कॉमेडियन देवराज पटेल को एक हादसे ने हमसे छीन लिया। उनके जाने से हर कोई स्तब्ध है। खुद सीएम ने ट्वीट कर उनके निधन पर दुख जताया। हेलो दोस्तों, यार छत्तीसगढ़ में 2 ही लोग फेमस हैं, एक मैं और एक मोर काका। और काका सब बने। सचमुच दिल से बुरा लगता है जब कोई यूं अचानक छोड़कर चला जाता है। दिल से बुरा लगता है। केवल सुबह ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले देवराज पटेल की दर्दनाक मौत ने
सबको स्तब्ध कर दिया है। उनकी टैगलाइन दिल से बुरा लगता है आज हर किसी की जुबान पर है और हर कोई उन्हें याद कर यही कह रहा है, अभी तो और हंसाना था, अभी तो और गुदगुदाना था। देवराज, आपका यूं जाना हमें दिल से बुरा लगता है। देवराज दिल से बुरा लगता है कहकर वायरल हो गए थे। इसके बाद उनसे छत्तीसगढ़ के सीएम ने मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक देवराज कॉमेडी वीडियो शूट करने रायपुर जा रहे थे। रास्ते में ही एक ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से घायल देवराज को बचाया नहीं जा सका। देवराज के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने उनके साथ बनाया एक वीडियो शेयर करते हुए देवराज को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने लिखा, दिल से बुरा लगता है से करोड़ों लोगों के बीच अपनी जगह बनाने वाले, हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए। लेकिन एक था सवाल पूछो काका, ते टीवी में ज्यादा लाइफ में एकदम स्मार्ट दिखता है काका। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी देवराज के असामयिक निधन पर दुख जताया और ट्वीट किया। महासमुंद जिले के रहने वाले देवराज अपनी कॉमेडी से यूट्यूब पर बेहद मशहूर हुए। आलम यह था कि यूट्यूब पर उनके 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि उनकी जगह लोगों के दिल में थी। तभी तो उनके चाहने वालों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उन्हें अपनी कॉमेडी से हंसाने और गुदगुदाने वाला आज यूं सबको छोड़कर चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वैसे तो यूं भी बेटियां किसी से कम नहीं होती और इसके लिए उन्हें कुछ हासिल करने या बताने की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वक्त वक्त पर अपना दम दिखाकर वो हमारे समाज को आईना जरूर दिखाती हैं, जिसमें बेटियों को हमेशा बेटों से कमतर आंकने की भूल की जाती रही है। धार की एक बेटी ने भी यही किया, अपना दम दिखाया, परिवार के साथ प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। मिलिए अनम खान से और मुझे दीजिए इजाजत। पूरी ताकत से दबा दे। दोनों पैर अंदर डाल, पॉइंट ले। बढ़िया, बहुत अच्छे। एक नहीं दो, जी हां 2 गोल्ड मेडल। और ये कमाल किया है धार की वसंत विहार कॉलोनी की रहने वाली बिटिया अनम खान ने। कहां? कजाकिस्तान में। किस स्पर्धा में? ग्रैपलिंग एशियाई चैंपियनशिप में। दरअसल 21 से 24 जून तक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से कजाकिस्तान के अस्थाना में ये चैंपियनशिप हुई, जिसमें 2 गोल्ड मेडल अनम खान ने हासिल किए। लेकिन अनम के साथ ही धार के 7 अन्य खिलाड़ियों ने भी ग्रैपलिंग में कई पदक हासिल किए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने इस खेल का नाम ही पहली दफा सुना हो, तो आपको बताएं कि ग्रैपलिंग और रेसलिंग यानी कि कुश्ती में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये भी वैसे ही खेला जाता है जैसे कुश्ती का खेल होता है। हाँ, नियम थोड़े से अलग होते हैं। वैसे अनम भारत की पहली ग्रैपलिंग खिलाड़ी हैं और मैदान में उतरते ही उन्होंने अपना जलवा भी दिखा दिया है। तभी तो इंदौर में खेल प्रेमियों ने राजवाड़ा तक एक विशाल चल समारोह निकाला और इस जीत को सेलिब्रेट किया। यहाँ पे अगर सर नहीं हमको बताते, ग्रैपलिंग सिखाते नहीं, तो अभी इंडिया में भी किसी को पता ही नहीं है ग्रैपलिंग होता क्या है। तो ये सर ने सिखाया, उसी की वजह से ही हम आगे जा पाए। आगे फ्यूचर को लेके क्या है? हाँ? फ्यूचर को लेके आगे क्या है? फ्यूचर आगे और मैं और मेहनत करूंगी और आगे कंटिन्यू ओलंपिक में जाने की ट्राई करूंगी। अब जाहिर है बिटिया के कारनामे से घर परिवार के लोग तो खुश होंगे ही, माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे। कोच भी कामयाबी का श्रेय अनम की मेहनत को देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकता। और जो उसने मेहनत करी है, उसके गुरुजी ने मेहनत करी, अनुपाल सर ने मेहनत करी उसके लिए, और उसने खुद ने भी मेहनत करी, इतना तो सवाल ही नहीं है। हम लोग भी बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी इस देश के कुछ काम आ सकी, इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं मेरे लिए। और मैं इसका सारा श्रेय इस स्कूल DWPS और उनके गुरु अनुपाल सर को दूंगी। मेरा बेटी के लिए क्या बोलना चाहेंगे फ्यूचर के लिए? उसका ये कि सर जितना वो आगे जाना चाहेगी हम पूरी तरह से सपोर्ट करके भारत देश के लिए उसको आगे जाने देंगे।
धार का नहीं, ये भारत देश के लिए अपने लिए बहुत गर्व की बात है। हम वहाँ सोच रहे थे कि हमारे जो राष्ट्रीय गीत है वो यहाँ पे कब बजेगा। हम यही सोच के गए थे कि राष्ट्रीय गीत एक बार तो हमारा बजना चाहिए यहाँ पे, कि जिस हिसाब से वहाँ पे खिलाड़ी उन्होंने आए थे वो हमारे मतलब बहुत छोटा सा लग रहा था। हम तो उनके आगे एकदम जरा से बच्चे लग रहे थे, लेकिन एक हमको सहारा था कि एक आधा मेडल तो हमको ज़रूर मिलेगा। इसी के आधार पर हमको 2 गोल्डन मेडल जीत लिए। जैसे कि कोच अन्नूपाल जी ने बताया कि भारत पूरे विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर रहा है, तो वो एकमात्र धार के कारण रहा है। और ग्रेपलिंग में मैं अन्नूपाल जी से 3 साल से इस ग्रेपलिंग के मामले में बदनाम में भी आप प्रैक्टिस कराते हैं, धार में भी कराते हैं, और निरंतर जो निष्ठा से प्रैक्टिस कराते हैं उसी का परिणाम है। अनम अब पूरे देश का मान बन चुकी हैं। उनकी इस कामयाबी पर हर भारतवासी को गर्व है, लेकिन उनका लक्ष्य तो ओलंपिक गेम्स हैं। और यकीनन वो दिन दूर नहीं जब छोटे से शहर की बिटिया बड़े मंच पर सोने का तमगा हासिल कर देश और तिरंगे का मान फिर से बढ़ाने वाली है। नवीन मेहर, न्यूज़ 18, धार।